हेलो माय लवली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। टू मच विद अस। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए इन्होंने प्रकृति की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए ये सोनेट लिखी है। इस सोनेट में इन्होंने बताया है कि प्रकृति हम कितनी सुंदर है और लोग प्रकृति से किस तरह से आज की भागम भाग ज़िंदगी में विमुख होते चले जा रहे हैं। इस सोनेट को इन्होंने 1802 में कंपोज किया था, 1802 में लिखा था और 1807 में पब्लिश कराया था। 1807 में पब्लिश कराया था। ये एक 14 लाइन की सोनेट है, 14 लाइन की सोनेट है जो इटालियन पैटर्न पर आधारित है, इटालियन पैटर्न पर बेस्ड है। इटालियन पैटर्न में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। ऑक्टेव में 8 लाइन होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन होती हैं। आइए अब हम जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। इनका जन्म वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। इनको प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, लवर ऑफ नेचर कहा जाता है, लवर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, लवर ऑफ नेचर कहा जाता है। इन्होंने सैमुअल टेलर के साथ मिलकर वर्ड्सवर्थ ने सैमुअल टेलर के साथ मिलकर सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर रोमांटिक एज को लॉन्च करने में हेल्प की थी। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड को लॉन्च किया था सैमुअल टेलर कॉलरिज की हेल्प से, जब इन्होंने 1798 में अपना लिरिकल बैलेड्स पब्लिश कराया था। इसके पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। 1798 में जब इनका जॉइंट पब्लिकेशन आया, जिसमें कुल 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 इनकी एसटी कॉलेज की थी, एसटी कॉलेज। इस तरह से कुल 23 पोएम्स थी इसमें जब ये लिरिकल बैलेड्स आया था। अब आइए जानते हैं पोएम के बारे में। अबाउट द पोएम, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज ए सोनेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक सोनेट है। इसको कंपोज किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंग्लैंड में फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तब के जो सोसाइटी है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, जो प्रकृति से दूर हो गई है और भौतिक जीवन में व्यस्त हो गई है, कमाने खाने में व्यस्त हो गई है, उसे प्रकृति की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता है। उस सोसाइटी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और आपको जैसा कि इसकी डेट है 1802,
जब उन्होंने 200 वर्ष पहले इस बात को लिखा था, तो मान लीजिए अगर वर्ड्सवर्थ आज होते तो आज के समाज के बारे में वो क्या कहते। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, ये 2 वॉल्यूम्स नाम से जो इनका आया था पब्लिकेशन 1807 में, ये उसमें पब्लिश हुई थी। इसकी राइमिंग स्कीम है अब्बा अब्बा CDC DCD, यानी AB BA AB BA CDC और DCD, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ऑक्टेव में अब्बा अब्बा और सेस्टेट में CDC DCD, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइन बाय लाइन समरी। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अब यहाँ कहते हैं वर्ड्सवर्थ कहते हैं, प्रकृति की चिंता करते हुए कहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच, कि प्रकृति जो संसार जो कि हमारा है, लेट एंड सून, देर सवेर, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले अवर बेस्ट अवर पावर्स। वर्ड्सवर्थ समाज की चिंता हुए, प्रकृति की चिंता करते हुए कहते हैं कि हम अपनी जो पावर्स हैं उनको कमाने और खर्च करने में ही व्यर्थ कर देते हैं, और प्रकृति जो हमारी है, देर सवेर, लिटिल वी सी इन द नेचर, हम प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। जो प्रकृति हमारी है हम उस प्रकृति को नहीं देखते हैं। आज नहीं तो कल हम इसके महत्व को समझेंगे, लेकिन आज हम इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हम अपने भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति की सुंदरता को देखने का और प्रकृति के महत्व को समझने का हमारे पास समय नहीं रहा है। इसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस समय के लोग इतने व्यस्त थे कि वो केवल अपना दिन पैसा कमाने में और फिर उस कमाए हुए पैसे को कैसे खर्च करना है उसमें ही व्यतीत कर रहे थे। इसलिए वे बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे उस समय के व्यक्तियों से, और वो कहते हैं कि वो प्रकृति जो हमारी है और हमको बहुत कुछ दे सकती है, हम उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करते और केवल कमाने खाने में अपना समय नष्ट करते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, यहाँ वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि हमने क्या किया, अपनी हर्ट्स उन्होंने लिया है आत्मा, हमने अपनी आत्मा को त्याग दिया है या बेच दिया है। ए सॉर्डेड बून, यह एक क्या है, एक बुरा वरदान है, ये हमारे लिए एक अभिशाप की तरह है। यहाँ पे इन्होंने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है वो है ऑक्सीमोरोन। दोनों ही बातें यहाँ बून भी बताया है और सॉर्डेड भी कहा है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो है ऑक्सीमोरोन, यानी दो विरोधी बातें यहाँ पर आई हैं। सॉर्डेड होता है महत्वहीन, जो महत्वहीन हुआ तो वो वरदान कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑक्सीमोरोन है। यहाँ इसको एपोस्ट्रॉफी ना समझें, क्योंकि इसके पीछे जो मार्क आया वो एपोस्ट्रॉफी का है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, वो समुद्र जो अपनी सीने को चंद्रमा से मिला देता है। यानी कभी आपने सी शोर देखा हो तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि समुद्र के किनारे पर ऐसा महसूस होता है कि जो समुद्र अपने सीने को, मान लीजिए ये समुद्र है और यहीं आकर चंद्रमा बिल्कुल उससे मिला हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि समुद्र ने अपने सीने को चौड़ा करके मून से मिला दिया है और वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, कि हवाएं जो वहाँ प्रत्येक घंटे शोर मचाती रहती हैं, रिप्रेजेंटेटिव शोर मचाती रहती हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और हम सब ऐसे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर जैसे कि हम एक स्लीपिंग फ्लावर हों, एकदम सोए हुए फ्लावर के समान हो गए हैं। हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं वो समाप्त हो चुके हैं
और हम बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर हो, हमारे अंदर से भावनाएं ख़त्म हो चुकी हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, इतनी सुंदरता प्रकृति में इतनी सुंदर चीज़ें हैं, उनके प्रति हमारी जो फीलिंग्स हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। केवल हमको जो फिजिकल वर्ल्ड है इसी में हमारा इंटरेस्ट रह गया है और हम उसी में व्यस्त हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी आज हो रहा है वो उसके लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए प्रकृति की हिडन ग्लोरी है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब आइए चलते हैं सेस्टेट की तरफ, जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपने विचारों को अपने आप को प्रकृति की तरफ ले जाने को कहा है और कहा है कि मैं ऐसा भौतिक इंसान बनने की अपेक्षा एक पैगन बनना पसंद करूँगा। कि आज के लोग धर्म के पीछे भाग रहे हैं, जो इन्होंने जो कैथोलिक धर्म अपना लिया है और जो चर्च के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसे लोगों की अपेक्षा मैं ऐसे धर्म को त्याग दूंगा जो मुझे प्रकृति से अलग करेगा, और मैं एक पैगन बनना चाहूँगा। पैगन एक पुराने लोग हुआ करते थे, जो पैगन जाति हुआ करती थी, वो प्रकृति के में किसी न किसी की पूजा किया करते थे। ये किसी पर्टिकुलर गॉड को नहीं मानते थे। ये प्रकृति में जैसे कोई गाय की पूजा कर रहा है या कोई किसी पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो ये प्रकृति के किसी ऐसे एस्पेक्ट की पूजा करते थे। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ अपने आप को एक पैगन के रूप में मानना चाहते हैं। कहते हैं, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे भगवान, हे महान भगवान, ये हमको क्या करता है कि मूव्स, ये अब भी हमारे विचारों को नहीं बदल पाता है। वी आर लॉस्ट इन ब्लाइंड रेस, हम क्या हैं, अंधे हो चुके हैं। मटेरियल जो भौतिक सुख हैं उसके पीछे अंधे हो चुके हैं। वी लाइक ओनली दोज थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द वर्ल्डली एक्टिविटीज़, और आज हम उन्हीं चीज़ों को पसंद कर रहे हैं जो हमें जो वर्ल्डली चीज़ों से जोड़ती हैं, उन्हीं की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि अपने विचारों में बदलाव लाते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं और सोचते हैं कि मैं इस क्रिश्चियनिटी का त्याग कर दूंगा। मैं इस जो क्रिश्चियनिटी मुझे भौतिक संसार की तरफ ले जा रही है, मैं उस क्रिश्चियनिटी का ही त्याग कर दूंगा। आई वुड रादर बी ए पैगन, और मैं एक पैगन बनना पसंद करूंगा। मैंने पैगन पहले ही बताया कि पैगन लोग किसी गॉड, पर्टिकुलर गॉड को नहीं मानते। वो किसी प्रकृति के किसी एस्पेक्ट की पूजा करते हैं, प्रकृति के किसी सिंबल की पूजा करते हैं, जिससे और वहाँ पर जाकर उनको आराम मिलता है उसको पूजा करने पर। तो वो भी कहते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन होने की अपेक्षा एक पैगन बनना पसंद करूँगा, और अपना जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी का वो मैं उसे त्याग दूंगा। ही विशेष टू अ पैगन, और वो एक पैगन बनना चाहते हैं। और जो पैगन लोग होते हैं नेचर की पूजा करते हैं, एंड नेचर की किसी गॉड और गॉडेस, विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें किसी न किसी को गॉड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जो आज क्या है, आउटवर्न जो पैगन जो क्रीड है, क्रीड होता है रिलीजन, कि जो पैगन रिलीजन है आज आउटडेटेड हो गया है। जो पैगन रिलीजन आउटडेटेड हो चुका है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, प्लीजेंटली होता है घास का मैदान, घास के मैदान को प्लीजेंटली बोला जाता है। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि किसी गार्डन में, ऐसे सुहावने गार्डन में मैं जब खड़ा होऊंगा, और ऐसे गार्डन में जब मैं खड़ा होऊंगा तो मैं कभी अकेला महसूस नहीं करूंगा। एंड विटनेस पैगन गॉड एंड गॉडेसेस, और मैं वहाँ पर उनका गवाह बनूंगा। जो पैगन गॉड और गॉडेसेस होते हैं मैं उनको देखूंगा,
उनका आनंद लूँगा। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और उनके जो देवी देवता हैं उनको जब मैं देखूँगा तो मुझे वहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं होगा। यानी देवी देवता से मतलब उनका जो प्रकृति में सुंदर वस्तुएं हैं उनको देखकर उनको जो आनंद मिलेगा तो वो वहाँ पर अकेला महसूस नहीं करेंगे। यानी जो बर्ड्सवर्थ हैं यहाँ प्रकृति की तरफ जाना चाहते हैं और कहते हैं कि ऐसी भौतिक जिंदगी से दूर जाकर मैं प्रकृति की तरफ जाना चाहूँगा और वहाँ पर मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। हैव साइट ऑफ राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं वहाँ से जो समुद्र की ओर से जो जब सूरज निकलता है, जब समुद्र में पानी उठता है तो मैं उस उठते हुए पानी को वहाँ से देखूँगा। यानी उसकी सुंदरता का नज़ारा मैं वहाँ से देखूँगा, उस आनंद को लूँगा जहाँ पे समुद्र में लहरें उठती हैं। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ्ड हॉर्न, और मैं जो समुद्र के किनारे खड़ा होकर मैं जो ट्राइटन एक गॉड हैं, समुद्र के गॉड हैं जो एक विशेष प्रकार का यंत्र बजाते हैं, तो मैं वहाँ पर समुद्र के किनारे जब वेव्स उसमें से उठेंगी तो वहाँ उन उठने वाली वेव्स में जब ट्राइटन वहाँ अपना यंत्र बजाएंगे तो मैं उसकी मधुर तान को सुनूंगा। इस तरह से हमारी ये पोएम आज समाप्त होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। धन्यवाद।